रात के 11 बजे का वक्त था। नर्स स्टूडेंट रिया अपने कमरे में अकेली थी। उसकी माँ उसके लिए एक पुरानी एंडोल लेकर आई थी, एक एंटीक शॉप से खरीदी गई गिफ्ट। गुड़िया की आंखें कपड़े की बनी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे वो रिया को घूर रही हो। रिया ने गुड़िया को अपने बेड के कोने पर रख दिया और सोने चली गई। उसी रात उसकी माँ ने कहा, मुझे शहर से बाहर जाना है काम से, तुम अपना ध्यान रखना, नेहा को बुला लेना। अगली सुबह रिया ने देखा कि गुड़िया बेड पर नहीं थी, वो बैठक के सोफे पर थी। रिया चौंक गई, फिर सोचा शायद मैं भूल गई हूँ। लेकिन जब यह हर दिन होने लगा तो उसका डर बढ़ने लगा। एक रात गुड़िया किचन के फर्श पर मिली। उसके हाथ में एक छोटा सा नोट था, बच्चों की लिखावट में, हेल्प अस। मगर घर में कोई बच्चा था ही नहीं। उसी दिन रिया की दोस्त नेहा घर आई। उसने गुड़िया उठाई और उसकी उंगलियों पर कुछ लाल चिपचिपा सा लिक्विड लग गया, जैसे खून। उन्होंने सोचा शायद प्रैंक होगा, पर तभी नेहा का हाथ एकदम ठंडा पड़ गया, जैसे उसने बर्फ नहीं, मौत को छू लिया हो। दोनों डर गईं और गुड़िया को एक बंद कमरे में रख दिया। उस रात रिया को सपना आया, एक छोटी लड़की जिसे रोड पर एक गाड़ी चल देती है। उसके हाथ में वही एन डॉल होती है। उसकी आत्मा उस गुड़िया में बस जाती है। फिर एक कोमल डरावनी आवाज आई, रिया, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे यहीं रहने दो। अगली सुबह रिया ने नेहा को सपना बताया। वो लड़की मुझसे कुछ कह रही थी, उसकी आत्मा इस डॉल में है। रिया ने फिर से गुड़िया को अपने पास रख लिया। नेहा का बॉयफ्रेंड रोहित कभी कभी उनके घर रुकता था। उसे गुड़िया से नफरत थी। एक रात रोहित सोफे पर अकेला सो रहा था। उसने महसूस किया कोई उसके ऊपर चढ़ गया है। आंख खोली, एनाबेल उसके सीने पर बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी। अचानक उसके सीने से खून निकलने लगा। रोहित चीख कर उठा। रिया और नेहा वहां आ गई। रोहित ने शर्ट उतारी। उसके सीने पर गहरे नाखून के निशान थे। वही डॉल मेरे ऊपर थी। रिया ने देखा गुड़िया बेड के कोने में थी, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं। रोहित अब डर के मारे पागल हो गया था। उसने रिया से कहा, यह डॉल ठीक नहीं है। रिया ने फादर डी सूजा और सिस्टर मारिया को बुलाया। जैसे ही उन्होंने डॉल देखी, उन्होंने तुरंत कहा, ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं, एक गंदी प्रेतात्मा का जरिया है। वो आत्मा तुम्हारे शरीर में घुसना चाहती है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो तुम सब मर जाओगे। उन्होंने एक शक्तिशाली एक्सॉर्सिज्म किया। आखिर में फादर डी सूजा डॉल को ले गए। लेकिन जैसे ही वे डॉल के साथ गाड़ी में निकले, उनकी गाड़ी 3 बार जोर से हिली, जैसे किसी ने टक्कर मारी हो। मगर उनकी गाड़ी के पास कोई गाड़ी नहीं थी। आज भी एनाबेल एक ग्लास बॉक्स में बंद है, फादर डी सूजा के ओकल्ट म्यूजियम में। हर महीने उस पर पवित्र जल, होली वाटर छिड़का जाता है। लेकिन लोग कहते हैं अगर आप उसे घूर कर देखें तो उसकी आंखें ब्लिंक करती हैं। कुछ लोगों ने उसे बॉक्स के अंदर हिलते हुए भी देखा है। लोग कहते हैं जो लोग एनाबेल की कहानी को इग्नोर या लाइक नहीं करते, उनके साथ कुछ बुरा होता है। एक कपल ने म्यूजियम में उसकी कहानी को मजाक बनाया और जैसे ही म्यूजियम से निकले, बाइक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। अगर आपने ये कहानी ध्यान से पढ़ी है तो लाइक जरूर करें। शायद एनाबेल आपको देख रही हो।